हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवतम एकादश स्कंध अथाष्टाविंशो अध्याय। परमार्थ निरूपण इस अध्याय में वर्णन किया गया है। श्री भगवान उवाच परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हयेत्, विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। परस्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निन्दते, स आशु भ्रश्यते स्वार्थाद् सत्यभिनिवेशतः। तैजसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः, मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्वनानार्थदृक्पुमान्। किं भद्रं वा द्वैतस्यावस्तु न क्रियते, वाचोदितं तदनुते मनसाध्यात्मेव च। छाया प्रत्यवया भाषा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः, एवं देहादयो भावा यक्षन्त्यामृत्यतो भयम्। आत्मैव तदिदं विश्वं सृजति प्रभुः, त्रायते इति विश्वात्मा ह्रियते हरितीश्वरः। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृष्टि के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृष्टि के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। इसलिए किसी के शांत, घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उसके अनुसार कर्मों की स्तुति नहीं करनी चाहिए, कर्म की स्तुति नहीं करनी चाहिए और न निंदा। सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। परस्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निन्दति, सा शुभ्रश्यते स्वार्थाद् सत्यभिनिवेशतः। जो पुरुष दूसरे के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि साधन तो द्वैत के अभिनिवेश का, उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है, और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ कर देती है। तैसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः, मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्वनानार्थदृक्पुमान्। उद्धव जी, सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निद्रित हो जाती हैं, तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति ही नहीं रहती। उस समय यदि मन बच रहा, तब तो वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है, और वह भी लीन हो गया, तब तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन हो जाता है। वैसे ही जीव जब अपने अद्वितीय आत्मा स्वरूप को भौल करके नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है, अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। किं भद्रं वा द्वैतस्यावस्तु न क्रियते, वाचोदितं तदनृतं मनसाध्यात्मेव च। उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक वस्तु बुरी है, अथवा इतनी भली है इतनी बुरी है, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं अथवा मन से सोची जा सकती है, इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है। छाया प्रत्यावया भाषा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः, एवं देहादयो भावा यक्षन्त्या मृत्युतो भयम्। परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि हैं तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय, कंप आदि का संचार हो जाता है। वैसे ही देहादि सभी वस्तुएं हैं तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती, तब तक ये भी अज्ञानियों को भयभीत करती रहती हैं। आत्मैव तदिदं विश्वं सृजति प्रभुः, त्रायते याति विश्वात्मा ह्रियते हरितीश्वरः। उद्धव जी,
जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान भी है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है इसका यह निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है, अर्थात वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है, वही रक्षक है और वह रक्षित भी है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वही हैं। तस्मान्यात्मनो न्यस्मादन्य भावो निरूपित है, निरूपिते यं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायाकृतम्। अवश्य व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है, परंतु आत्मदृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता और अनिवर्चनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि स्थिति संहार अथवा अध्यात्म अधिदैव अधिभूत ये तीन प्रकार की प्रतीतियाँ सर्वथा निर्मूल ही है। न होने पर भी यूँ ही प्रतीत हो रही है। यह सत्व रज और तम के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा दर्शन दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है। एतद् विद्वान् मदुदितं ज्ञान विज्ञान नैपुणं न निन्दति न स्तौति लोके चरति सूर्यवत् प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा आद्यन्त वदसर्यात् वा निसंगो विचरेदि है। उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है वह न तो किसी की प्रशंसा करता है न निंदा ही करता है। वह जगत के सूर्य के समान समभाव से विचरता रहता है। प्रत्यक्ष अनुमान शास्त्र और सहान आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है कि यह जगत उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य एवं असत्य है। यह बात जानकर जगत में असंग भाव से विचरण करना चाहिए। उद्धवाच नैवात्मनो न देहस्य संसृतिर्दृष्टदृश्ययोः अनात्मस्वदिशोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते आत्मा व्ययो गुणः शुद्धः स्वयं ज्योतिरनावृतः अग्निवद्दारुवच्चिदेह कस्य संसृति। उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी ने पूछा कि भगवान आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है और न आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब यह होता है किसे? आत्मा तो अविनाशी प्राकृतिक गुणों से रहित शुद्ध स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है तथा शरीर विनाशी सगुण अशुद्ध प्रकाश से और आवृत है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है तो शरीर काठ की तरह चेतन। फिर भी जन्म मृत्यु रूप संसार किसे होता है सो कहिए। अब श्री भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाच यावद् देहेन्द्रिय प्राणैरात्मन सन्निकर्षणं संसार फलवांस्तावद् पार्थो व्यविवेकिनः अर्थे विद्यमानेति संसिद्धिर्निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ननर्थागमो यथा प्रतिबुद्धस्य परश्वापो बहवनर्थवित् सैव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते शोकहर्षभयक्रोध लोभमोहस्प्रसादयः अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्चनात्मनः। श्री भगवान ने कहा कि वस्तुतः प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है तब तक अविवेकी पुरुष को यह सत्य स्फुरित होता है। जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्ति आती है पर वास्तव में वे है नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उसका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसार के न होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाला विषयों का चिंतन करते रहता है उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती। जब मनुष्य स्वप्न देखता है तब नींद टूटने के पहले तो बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, जब वह जग पड़ता है, तब न तो स्वप्न की विपत्तियाँ रहती है और न उनके कारण होने वाला मोह आदि विकार ही रहता है। उद्धव जी, अहंकार ही शोक हर्ष भय शोक क्रोध लोभ मोह स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो इसका कोई संबंध है ही नहीं। उद्धव, देह इंद्रिय प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब इसका अभिमान कर बैठता है, उन्हें जब अपना स्वरूप मान लेता है,
तब उसी का नाम जीव हो जाता है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर। उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महत्तत्व कहा जाता है। उसके और भी बहुत से नाम हैं। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर के जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। देहेन्द्रिय प्राण मनोभिमानो जीवोन्तरात्मा गुण कर्म मूर्ति सूत्रं महानेतुरुदेव गीत है संसार आधावति काल तंत्र अमूल में तद बहुरूप रूपितं मनोवच प्राण शरीर कर्म ज्ञानाशिनोपासनयाश्रितेन छित्त्वा मुनिर्गां विचरत् तृष्णः। वास्तव में मनवाणी प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य हैं। यह है तो निर्मूल, परंतु देवता मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसकी प्रतीति होती है। मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहाभिमान का अहंकार का मूलोच्छेद करके पृथ्वी में निर्बंध विचरता है। फिर जिसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती। अमूल में तद बहुरूप रूपितं मनोवचः प्राण शरीर कर्म ज्ञानाशिनोपासनयाश्रितेन छित्त्वा मुनिर्गा विचरन्ति तृष्णः। ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमैति यत्मथानुमानम् आद्यन्तयोरस्य देव केवलं कालस्य हेतुश्च तदेव मध्ये। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेदादि शास्त्रों का श्रवण करना। इसके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियाँ, महापुरुष के उपदेश और इन दोनों से अविरुद्ध स्वानुभूति ही प्रमाण है। सबका सार यही निकलता है कि संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण है और प्रकाशक है, वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है। इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। आद्यन्तयोरस्य देव केवलं कालस्य हेतुश्च तदेव मध्ये यथा हिरण्यं सुकृतं पुरस्तात् पश्चात् सर्वस्य हिरण्मयस्य तदेव बद्धे व्यवहार्यमाणं नानापदेशैरमस्य तद्वत्। उद्धव जी, सोने के कंगन कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु वे गहने नहीं बने थे तब भी सोना था, और जब नहीं रहेंगे तब भी सोना ही रहेगा। इसलिए जब बीच में उसके कंगन कुंडल आदि अनेकों नाम रख करके व्यवहार करते हैं तब भी वह सोना ही है। ठीक ऐसे ही जगत का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूँ। विज्ञान में त्रियवस्थमंग गुणत्रयं कारण कार्यकर्त्री समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनैव तुर्येन तदेव सत्यम। भाई उद्धव, मन की तीन अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण तीन ही गुण हैं, सत्व, रजः और तम। और जगत के भेद तीन ही हैं, अध्यात्म माने इंद्रियां, अधिभूत पृथ्वी आदि और अधिदेवकर्ता। ये सभी त्रिविधताएं जिनकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती है, और समाधि आदि में यह त्रिविधता न रहने पर भी जिनकी सत्ता बनी रहती है, वह सूर्य तत्व इन तीनों से परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है। न यत् पुरास्ता द्वितीयन्न पश्चान्न मध्ये चैतन्यः पपदेशमात्रं भूतं प्रसिद्धं च परेण यद् सत् तदेव तत्स्यादिति मे मनीषा। जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह है नहीं, केवल कल्पना मात्र है, नाम मात्र ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ सत्ता है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। अविद्यमानोऽप्यभासते यो वैकारिको राजससर्गजेशः
ब्रह्म स्वयं ज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात्मक विकार चित्रम। यह जो विकारमयी राजा सृष्टि है यह न होने पर भी दिख रही है, यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म भी है, इसलिए इंद्रिय विषय मन और पंचभूतादि जितने चित्र विचित्र नाम रूप हैं उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। एवं स्फुटं ब्रह्म विवेक हेतु भी परापवादेन विशारदेन छित्त्वात्मसंदेहमुपारमेत स्वानन्दतुष्टोऽखिलकामुके व्यः। आद्यन्तयोरस्य देव केवलं कालस्य हेतुस्तदेव मध्ये यथा हिरण्यं सुकृतं पुरस्तात्मसाच सर्वस्य हिरण्मयस्य तदेव मध्ये व्यवहार्यमानं नानापदेशैरहमस्य तद्वत् विज्ञानमेतस्त्रियवस्तमङ्गगुणत्रयं कारणकार्यकर्त्री समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनैव तुर्येण तदेव सत्यं नयत पुरस्तादुदयन्न पश्चान्न मध्ये च तन्न विपदेशमातरं भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्यत् तदेव तत् स्यादिति मे मनीषा अविद्यमानोऽप्यभासते यो वैकारिको राजससर्ग एषः ब्रह्म स्वयं ज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात्मविकारचित्रम् एवं स्फुटं ब्रह्म विवेकहेतुभिः परापवादेन विशारदेन छित्त्वात्मसन्देहमुपारमेत स्वानन्दतुष्टोऽखिलकामुके व्यः। कामुके व्यय उद्धव जी, सोने के कंगन कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब वे गहने नहीं बने थे तब भी सोना ही था, और जब नहीं रहेंगे तब भी सोना ही रहेगा। इसलिए जब बीच में उनके कंगन कुंडल आदि अनेकों नाम रहकर व्यवहार करते हैं तब भी वह सोना ही है। ठीक ऐसे ही जगत का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ, वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूँ। भाई उद्धव, मन की तीन अवस्थाएँ होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण ही तीन ही गुण हैं, सत्व, रज और तम, और जगत के भेद अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव, ये सभी त्रिविधताएँ जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती है, और समाधि आदि में यह त्रिविधता न होने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, यह तुरीय तत्व इन तीनों से परे और इसमें अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है, जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा। ऐसा समझना चाहिए कि बीच में वह है नहीं, केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है वही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ सत्ता है, ऐसा दृढ़ निश्चय है। यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है यह न होने पर भी दिख रही है, यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। इसलिए देहेंद्रिय विषय मन और पंचभूत आदि जितने चित्र विचित्र नाम रूप हैं उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म विचार के साधन हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन और स्वानुभूति। इसमें सहायक हैं आत्मज्ञानी गुरुदेव। इनके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से देहादि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। इस प्रकार निषेध के द्वारा आत्म विषयक संदेहों को छिन्न भिन्न करके अपने आनंद स्वरूप आत्मा में ही मग्न हो जाए और सब प्रकार की विषय वासनाओं से रहित हो जाना चाहिए। मात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि देवाय शूर्वायुजलं हुताशः मनो न मात्रं धिषणा च सत्त्वमहङ्कृतिः खं क्षितिरर्थसाम्यं समाहितैककरणैर्गुणात्मभिर्गुणो भवेन् मत्सुविविक्तधाम्नः विक्षिप्यमाणैरुतकिं नु दूषणं घनैरुपेतैः विगतैरवेः किम्। निषेध करने की प्रक्रिया यह है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है, इंद्रिय, उसके अधिष्ठात्री देवता, प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इसका धारण पोषण शरीर के समान ही अन्न के द्वारा होता है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्दादि विषय और गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सब के सब दृश्य एवं जड़ हैं। उद्धव जी, जिसे मेरे स्वरूप का भली भांति ज्ञान हो गया है, उसकी वृत्तियाँ और इंद्रियाँ यदि समाहित रहती हैं तब उनसे लाभ क्या है? यदि वे विक्षिप्त रहती हैं
तो उनसे हानि भी क्या है, क्योंकि अंतःकरण और बाह्यकरण सभी गुणमय हैं और आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। भला आकाश में बादलों के छा जाने अथवा तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या भी अंता बिगड़ता है। यथा नभो वायनलाम्बभू गुणैर्गतागतैर्तु गुणैर्न संयते तथाक्षरं सत्वरजस्तमो मलैरहंमते संसृति हेतुभिः परम्। जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, धूल धुएं मटमैला नहीं कर सकते और ऋतुओं के गुण सर्दी गर्मी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आने जाने वाले क्षणिक भाव हैं और आकाश इन सब का एक रस अधिष्ठान है। वैसे ही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियाँ तथा कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते, वह तो इनसे सर्वथा परे है। इसके द्वारा तो केवल वही संसार में भटकता है जो इनमें अहंकार कर बैठता है। तथापि संगः परिवर्जनीयो गुणेषु माया रचितेषु तावत् मद्भक्ति योगेन दृढ़ेन यावद् रजो निरस्येत मनः कषायः। उद्धव जी, ऐसा होने पर भी जब तक इन माया निर्मित गुणों और उनके कार्यों का संग सर्वथा त्याग देना चाहिए, जब तक मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मल एकदम न निकल जाए। यथा मयो साधु चिकित्सितो नृणां पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन एवं मनोपक्कषायकम कुयोगिनं विद्धति सर्वसंगम। जैसे भली भांति चिकित्सा न करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता, वह बार बार उभर करके मनुष्य को सताया करता है, वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार नहीं मिट गए हैं, जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हैं, वह बार बार अधूरे योगी को बेचता रहता है और उसे कई बार योग भ्रष्ट भी कर देता है। कुयोगिनो ये बीतांतरायै मनुष्यभूतैर्दशोपसृष्टैः ते प्राक्तनाभ्यास बलेन भूयो युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतंत्रम्। देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाए तो भी अपने पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में ही लग जाता है, कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। करोति कर्म कृते जजन्तु केनापि शौचोदितया निपातात् न तत्र विद्वान् प्रकृतौ स्थितोऽपि निवृत्त तृष्णः सुसुखानुभूत्या। उद्धव जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में लगा रहता है और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है, परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी, संस्कारानुसार कर्म होते रहने पर भी उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसकी संसार संबंधी सभी आशा तृष्णाएं पहले ही नष्ट हो चुकी होती है। तिष्ठन्तमासीनमुत व्रजन्तं शयानमोक्षन्तमदन्तमन्नं स्वभावमन्यत् किमपीह मात्मानमात्मस्तमतिर्न वेद। जो अपने स्वप्न में, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा है, चल रहा है या सो रहा है, मलमूत्र कर रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्मस्वरूप में स्थिर ब्रह्माकार रहती है। यदि स्म पश्यत् सदिन्द्रियार्थ नानानुमानेन विरुद्ध मन्यते न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नम यथोत्थाय तिरोदधानम्। जैसे ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाह्य विषयों को, जो कि असत हैं, आते भी हैं और वह उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जागने पर तिरोहित हुए पदार्थों को कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने से भिन्न प्रतीयमान पदार्थों को सत्य नहीं मानते। पूर्वं गृहीतं गुणकर्मचित्रमज्ञानमात्मन्न विवेक्तमंग निवर्तते तद पुनरीक्षयैव न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा।
यथा हि मानो हृदयो निर्चक्षुषां नमो निहन्त्यानत् सद्विधत्ते एवं समीक्षा निपुणा सती में हन्तायत् हन्यातमीश्वरं पुरुषस्य बुद्धे। उद्धव जी, जिसका अर्थ यह नहीं है कि अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह, इंद्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे, उनका विवेक नहीं था। अब आत्मदृष्टि होने पर अज्ञान और उसके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ही अभिष्ट है। वृत्तियों के द्वारा न तो आत्मा का ग्रहण हो सकता है न त्याग ही हो सकता है। जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्यों के नेत्रों के सामने का अंधकार का पर्दा हटा देते हैं, किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता है। वह इदम रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं कराता। एष स्वयं ज्योतिरजो प्रमेयो महानुभूति सकलानुभूति एको द्वितीयो वचसां विरामे येने सितावागशवश्चरन्ति। उद्धव जी, आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती। वह स्वयं प्रकाश है, उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकार के विकार नहीं है। वह जन्म रहित है, अर्थात कभी किसी भी वृत्ति में आरूढ़ नहीं होता, इसलिए अप्रमेय है। ज्ञान आदि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मा में देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होने के कारण अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, ह्रास और विनाश उसका स्पर्श नहीं कर सकते। सबकी और सब प्रकार की अनुभूतियाँ आत्मस्वरूप ही हैं। जब मन और वाणी आत्मा को अपना अविषय समझ करके निवृत्त हो जाते हैं, तब वह सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से शून्य एक अद्वितीय रह जाता है। व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपण किया जाता है। व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपण किया जाता है। एतावानात्म सम्मोहो यद विकल्पस्तु केवले आत्मनिर्देशमात्मानमवलम्बो नयस्य। उद्धव जी, अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना ही उनका भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस भ्रम का भी और कोई अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान सत्ता में अध्यस्त की सत्ता है ही नहीं, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है। एतावानात्म सम्मोहो यद विकल्पस्तु केवले आत्मनिर्देशमात्मानमवलम्बो नयस्य हि यन्नामाकृतिभिर्ग्राह्यं पंचवर्णमवादितं व्यर्थनाप्यर्थवादोऽयं द्वयं पंडितमानिनां। बहुत से पंडिताभिमानी लोग ऐसा कहते हैं कि यह पांच भौतिक द्वैत विभिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसलिए सत्य है, परंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मात्र है, क्योंकि तत्वतः तो इंद्रियों की पृथक सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, फिर वे किसी को प्रमाणित कैसे करेगी। योगिनो पक्के योगस्य कायः उत्थितैः योगिनो पक्के योगस्य युञ्जत काय उत्थितैः उपसर्गैर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः। उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर रोग आदि उपद्रवों से पीड़ित हो तो इसे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। योग धारण आकांक्षी दासनिर्धारणान्वितै तपमंत्रै सुधीयोषधि कांक्षी दोपसर्गान विनिर्दहेत। गर्मी ठंडक आदि को सूर्य चंद्रमा आदि की धारणा के द्वारा, वात आदि रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा और ग्रह सर्पादि कृत विघ्नों को तपस्या के द्वारा, मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। काश्चिन् ममानुध्याये ध्यानेन कांक्षीन् ममानुध्यायनेन नाम संकीर्तनादिभिः योगेश्वरानुवेत्या वा हन्याद शुभदांशनैः। काम क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। केचित् देहमिमं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरं विधाय विविधोपायैरथ युज्यन्ति सिद्धये। कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और युवावस्था में स्थिर करके
फिर अणिमा आदि सिद्धियों के लिए योग साधना करते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह एक तो व्यर्थ प्रयास है। वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्यम भावी है। नहीं तत्कुशलादृत्यम तदायासो यपार्थक अंतवत्वा शरीरस्य फलस्येव वनस्पते। यदि कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और शुभावस्था में स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्धियों के लिए जो साधना करते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है। वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्यम भावी है। योगं निषेवतो नित्यं कायश्चेत कल्पतामियात् तच्छ्रद्धान्य प्रतिमा मतिमान योगमुत्सृज्य मत्परः। योगं निषेवतो नित्यं कायश्चेत् कल्पतामियात् तच्छ्रद्धान्यमतिमान योगमुत्सृज्य मत्परः। योगचर्यामिमां योगी विचरन् मदपाश्रय नान्तराय विहन्येत निष्क्रियः स्वसुखानुभूः। यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर और आदरपूर्वक योग साधना करते रहने पर भी शरीर सुदृढ़ भी हो जाए, तब भी बुद्धिमान मनुष्य को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष नहीं करना चाहिए। उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर के मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है और वह आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। योगचर्यामिमां योगी विचरन् मदपाश्रय नान्तराय विहन्येत निष्क्रियः सुखानुभूः। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है और वह आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे अष्टाविंशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय।